हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 23। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। और कथा में हम सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे शनन कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। इसी तिथि के अनुसार मास का नामकरण किया गया है। कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी सूर्य में सिंह राशि में प्रवेश करने को इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन हमें अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रियां होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का भी दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों के लिए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जाना जाता है। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिल को डालकर स्नान करना चाहिए। उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका गृह बनाना चाहिए जो अनेक वर्ण के वस्त्र, कलश, फल, पुष्प, दीपों से सुशोभित है और चंदन तथा आगरू से सुवासित हो। उनमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें। उसमें बाजे की ध्वनि और नित्य गीत और मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सुवर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों को संपन्न प्रसूता अवस्था वाली देवी के शुभ लक्षणों को संपन्न करें। उस प्रयुक्त में स्तनपान करते हुए श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दिया। यशोदा को श्री कृष्ण के समीप लिखे साथ ही हाथ जोड़ते हुए देवताओं, यक्ष, धराहर देवियों सभी को लिखे और खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी आदि स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम आदि के ही अंश से पार्दुभूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्म के अवतार गर्गाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कंस के द्वारा व्रत में भेजे गए वृषासुर, व्रतासुर, कुलवापीड, केशी आदि असुर, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सबका चित्रण वहाँ चित्रण करें। इस प्रकार पहले उन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी कुछ लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करें। भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा उनकी स्तुति की जानी चाहिए। हाथों में भृंगारी, दर्पण, ध्रुवा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुख मंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभमान है। हे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे प्रसव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी नामों का उच्चारण करें तथा मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा के पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए। और हे क्षीर सागर के पार्दुभूत अग्नि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव के नंद, साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान माना गया है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव कैसे मनाना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जो जो अभीष्ट हो
गौधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए तथा उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त हो। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाले और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाने वाले हो। हे सनंद कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन कहूँगा। इसे किसी पुण्य तिथि में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मण स्वास्तिवाचक कराएं और आचार्य का वर्णन करे, द्विजों की पूजा करे। इसके बाद वृत्त पाठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवाना चाहिए। इसके बाद रचित मंडप के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे, उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तंत्र मंत्र के द्वारा विधिवत पूजा करे। उसके बाद शंख में शंख पुष्प, चंदन और नारियल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, गौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को देवकी सहित ग्रहण करे। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे, पुनः भगवान से प्रार्थना करे और बोले, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए और जनार्दन की पूजा में खीर, तिल और धृत मूल मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर पुरुषसूक्त से हवन करे और पुनः इद विष्णुवर्य चक्र में इस मंत्र में केवल धृत यानी कि घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करके अंतर्गत आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहली, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घट से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ वस्त्र आदि पहनाकर दक्षिणा सहित दान करनी चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत पुण्य प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव से अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद द्विजगणों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पौत्र से युक्त तथा धन ध्यान से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह श्रावण मास की कथा अध्याय 23 थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में सावन मास की कथा अध्याय 24 में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।